नमस्कार बच्चों हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 लेजिस्लेचर, दैट इज़ द चैप्टर ऑफ क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस। तो हमने बार बार रिवाइज भी किया है और हमारी जो फॉर्मल क्लासेस हैं उनमें हमने स्टडी भी किया है क्या कि गवर्नमेंट का जो पावर शेयरिंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल के 3 पार्ट कौन कौन से हैं? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। सो हेयर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द लेजिस्लेचर। Earlier, prior to that, we have discussed about the executive. हमने इसके पहले क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था executive जिसके 3 पार्ट थे, presidential, semi-presidential and the parliamentary. So here we are going to focus on the executive, legislature. In legislature we are having 2 houses. Which one? Lok Sabha and Rajya Sabha. तो इनके बारे में हमने पहले के चैप्टर से पढ़ा है। लोकसभा क्या है? आपका लोअर हाउस है, राज्यसभा अपर हाउस है। लोकसभा में मेंबर्स ज़्यादा होते हैं 545, सो इट इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, दैट्स वाई इट इज़ मोर पावरफुल देन द राज्यसभा। ये हमने बात की थी पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट के 2 हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। बट हमने देखा कि इंडिया इज़ अ वेरी बिग डेमोक्रेसी। राज्यों में क्या होती है, स्टेट में क्या होती हैं? स्टेट में स्टेट असेंबलीज होती हैं। सो जैसे लोकसभा में पार्लियामेंट में स्पीकर होते हैं जो कि प्रिसाइड करते हैं हाउस मीटिंग को, इन द सेम वे लेजिस्लेचर जो होते हैं, एमएलए जो होते हैं, वो स्टेट लेजिस्लेचर के पार्ट होते हैं, जो स्टेट असेंबली होती है उसके पार्ट होते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्पीकर की। स्पीकर कौन? जो कि स्टेट असेंबली को होल्ड कर रहा है, उसे प्रिसाइड कर रहा है। सो एवरीवन विल सी ऑन द ब्लैक बोर्ड, जैसे वी आर स्टडिंग अबाउट चैप्टर 5 लेजिस्लेचर एंड दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्पीकर। स्पीकर कौन? स्पीकर कहाँ का? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो सबसे पहले अगर हम स्पीकर की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी हाउ द स्पीकर इज इलेक्टेड। स्पीकर कैसे इलेक्ट होगा? स्पीकर जो होता है उसके जो मेंबर्स होते हैं वही आपस में किसी एक पर्टिकुलर मेंबर को स्पीकर इलेक्ट करते हैं वाया वोटिंग। ठीक है, अब इलेक्ट होने के बाद वो क्या करेगा? ही विल प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द असेंबली। अब असेंबली की जो भी मीटिंग्स होती हैं उसको उसका हेड बन के वर्क करेगा, उसे प्रिसाइड करेगा। जैसे क्लास में मॉनिटर होता है ना, मॉनिटर इज गोइंग टू वॉच द थिंग्स कि कौन बच्चा डिसिप्लिन में है, कौन सा नहीं है, क्लास प्रॉपर रन कर रही है या नहीं कर रही है, डिसिप्लिन प्रॉपर है या नहीं है, इन सब बात को कौन वॉच करता है? मॉनिटर। इन द सेम वे यू कैन से स्पीकर इज द मॉनिटर ऑफ द स्टेट असेंबली और वेदर दे आर इन द हाउसेस लाइक लोकसभा, so they are also doing the same thing there. Then responsible for conducting the business of house. अब हाउस में वर्क कैसे होगा, लोग कैसे फंक्शनिंग करेंगे, इस सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को कौन होल्ड करता है? स्पीकर होल्ड करता है। तो क्या हुआ? इलेक्ट कैसे हुआ? अमंगेस्ट द मेंबर्स स्पीकर इज गोइंग टू बी इलेक्टेड एंड ही इज प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द असेंबली। देन he is responsible for conducting the business of house. हाउस का बिजनेस, हाउस के वर्क को कंडक्ट करने का काम किसका होता है? स्पीकर का होता है। Then remains along with tenure of assembly, he may resign if he desire. अगर असेंबली का जो टेन्योर है सपोज 5 years का है तो 5 years भी जो स्पीकर होता है he will remain there। और इसके पहले अगर डिजॉल्व होती है ऑफकोर्स बट नेचुरल है, स्पीकर का वर्क भी वहीं खत्म हो जाएगा। सो द थिंग इज दैट कि एज ही इज गोइंग टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन द हाउस एंड ही इज गोइंग टू प्रिसाइड ओवर द असेंबली, ही विल रिमेन विद द टेन्योर ऑफ द असेंबली। 5 years का जनरल टेन्योर होता है उसके साथ ही प्रिसाइड करता है। देन ही मे रिजाइन इफ ही डिजायर्स। और अगर उसे लगता है कि उसको रिजाइन करना है, ही कैन रिजाइन बाय हिज ओन विश। बट अगर उसको रिमूव करना होता है, सपोज इफ द असेंबली मेंबर्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्क ऑफ स्पीकर एंड दे वांट टू रिमूव दैट, देन इट कैन बी देयर, मे बी रिमूव्ड बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी विच रिक्वायर्स 14 days नोटिस एटलीस्ट। 14 दिन का नोटिस देकर वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से स्पीकर के अगेंस्ट वोटिंग करके वो उसको रिमूव कर सकते हैं। बट एटलीस्ट दे नीड टू गिव द नोटिस ऑफ 14 days प्रायर। 14 days प्रायर का नोटिस देना पड़ेगा। तो अभी तक जो पढ़ा हमने वो रिवाइज करते हैं। स्पीकर कौन है? ही इज द हेड ऑफ द स्टेट
लेजिस्लेटिव असेंबली जो हमारे MLAs वगैरह होते हैं, इट इज़ लाइक दैट ओनली, एंड ही इज़ सिलेक्टेड, ही इज़ इलेक्टेड अमंगेस्ट द मेंबर्स, जो सारे मेंबर्स हैं आपके स्टेट असेंबली के, दे आर गोइंग टू इलेक्ट देयर ओन स्पीकर। दैन इलेक्शन की बात हमने कर ली, फिर वो क्या करता है, ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिंग ऑफ द बिजनेस ऑफ हाउस। और टेन्योर कितना होता है, जितना टेन्योर, जितना टाइम, जितना समय वो स्टेट असेंबली सस्टेन करती है, जो स्पीकर है उसका टाइम भी उतना ही रहता है। ही कैन बी रिमूव्ड बाय द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, बट प्रायर नोटिस शुड बी गिवन ऑफ 14 डेज, 14 दिन पहले का नोटिस देना पड़ता है। अलॉन्ग विद दैट, अगर हम दूसरी बात करें कि अगर वो डिज़ायर करता है छोड़ने की, तो ही कैन गिव द रेजिग्नेशन ऑल्सो, एंड इफ the people do not want him as a speaker, so in that case what will be there, 14 days prior notice will be given and then he will be removed by the absolute majority. So ये हमने बात करी उसके इलेक्शन की और लिटिल बिट उसके फंक्शनिंग की। अब हम बात करते हैं उसकी पोजीशन की, कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है उसकी, कैसे होती है बच्चों, इट इज़ द मैटर ऑफ ऑनर, डिग्निटी एंड अथॉरिटी। अब एक बहुत सम्मान की बात होती है, डिग्निटी होती है, अथॉरिटी होती है एक स्पीकर की, बिकॉज ही इज़ गोइंग टू होल्ड द होल सेशंस ऑफ द स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली के सारे सेशंस को होल्ड करना, उनमें डिसिप्लिन मेंटेन करना, उनको गाइड करना, लीड करना, दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द स्पीकर। देन व्हाट ही डज, ही प्रिसाइड्स एंड द डिसिप्लिन मेंटेन्स, और प्रिसाइड करता है और डिसिप्लिन मेंटेन करता है, एज अ प्रेसिडेंट वर्क करता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है, एंड टेक केयर ऑफ द प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स। और जो मेंबर्स हैं, MLAs हैं, उनके जो प्रिविलेजेस हैं, उनके जो सैलरी है, जो उनका बोनस है, जो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, वो उन्हें प्रॉपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सो अगर हम बात अब करते हैं उनके पावर्स की, लिटिल बिट थिंग्स वी हैव रिवाइज्ड अर्लियर ऑल्सो, बट स्टिल वी विल फोकस ऑन द पावर्स ऑफ द स्पीकर ऑल्सो। अब पावर क्या है उसकी, फर्स्ट ऑफ ऑल मोशंस एडमिटेड बाय हिम फॉर डिस्कशन। अब जो भी प्रस्ताव होते हैं, प्रपोजल्स होते हैं, वो स्पीकर लेके आता है डिस्कशन के लिए हाउस में, उसके बाद फर्दर उस पर डिस्कशन होता है। डिसिप्लिन मेंटेन करता है हाउस में, अगर कोई प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है पनिश करता है, सस्पेंड करता है, आस्क फॉर वोट एंड अनाउंसेस फॉर रिजल्ट। अब किसी भी पर्टिकुलर मैटर पे अगर वोटिंग करनी होती है या रिजल्ट अनाउंस करना होता है तो वो कौन करता है, स्पीकर करता है। द नेक्स्ट वन, राइट टू कास्ट वोट इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स। अब सपोज किसी पर्टिकुलर मैटर पे उसके फेवर में और उसके अगेंस्ट सेम वोट आ गए, मतलब सपोज कोई प्रपोजल हुआ, उसमें 100 जो लोग थे वो प्रेजेंट थे, तो 50 वोट्स जो हैं वो फेवर में आ गए, 50 अगेंस्ट आ गए, तो डिसाइडिंग वोट देने का राइट स्पीकर को है कि अगर वोट की इक्वलिटी हो गई है, इन दैट केस ही विल बी एलिजिबल टू गिव द कास्ट हिज वोट, वो अपना वोट दे देगा। उसका मतलब क्या हुआ, उसका वोट बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। अगर वो फेवर में होगा तो फेवर वाले जो होंगे दे विल विन, एंड इफ अगेंस्ट देन द थिंग्स विल बी द डिफरेंट वन। सो लास्ट वोट कास्ट करने का, अगर दोनों आपके जो पर्टिकुलर प्रपोजल्स हैं उनमें सेम वोटिंग आ जाती है, तो एट द टाइम द स्पीकर इज हैविंग राइट टू कास्ट हिज ओन वोट। देन उसके बाद वोटिंग के बाद क्या होगा, रिजल्ट होगा, तो रिजल्ट जो होता है उसको भी वो अनाउंस करता है। देन वो मनी बिल को सर्टिफाई करता है। मनी सर्टिफाई करने का क्या मतलब हो गया कि वो पहले उस प्रपोजल को पूरा चेक करता है कि वेदर इट्स अप्रोप्रिएट और नॉट, चीज़ें प्रॉपर है या नहीं है, तो उन चीज़ों को चेक करने का स्पीकर का होता है। देन सेंड द बिल्स फॉर द फॉरवर्डिंग के लिए वो राज्यपाल को भेजता है, गवर्नर को भेजता है, सेशन में बात करता है। अगर वहाँ पे अगर स्टेट असेंबली से हमने बात की थी, कई बार 2 असेंबली भी होती हैं, जैसे कि हमारा पार्लियामेंट में होता है ना, लोकसभा राज्यसभा, वैसे विधानसभा विधान परिषद, तो स्टेट असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी होता है। तो जहाँ काउंसिल ऑफ स्टेट्स होता है वहाँ पे क्या करेगा स्पीकर, वो दूसरे हाउस में उसको सेंड करेगा रिकन्सिडर करने के लिए, या गवर्नर है उसको सेंड करेगा। सो इन सच अ मैनर उन पर्टिकुलर प्रोसीजर्स को जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो बहुत ज़रूरी हैं, उन्हें प्रॉपर वे में फॉर्मुलेट करने के लिए स्पीकर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो हम जब स्पीकर के बारे में पढ़ते हैं तो हमें इसमें इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि स्पीकर प्लेज अ वेरी डिसाइडिंग रोल एंड ही इज़ द लीडर ऑफ द
स्टेट असेंबली लीडर होता है। इलेक्शन कहाँ से होता है? उन्हीं मेंबर्स के बीच में से होता है। वन ऑफ द पर्सन विल बी इलेक्टेड एज अ स्पीकर। और क्या करता है वो जब तक रहता है अपने डिजिग्नेशन पे, जब तक वो असेंबली में रिजाइड करती है। 5 ईयर का टेन्योर है, 5 ईयर करेगा, उसके पहले उसको रिमूव कर सकते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से। 14 डेज का प्रायर नोटिस देके वो चाहे तो खुद भी रिजाइन कर सकता है। देन हम देखें कि उसका जो पोजीशन होती है दैट इज़ वेरी मच ऑनरेबल, डिग्निटी वाइज होती है, अथॉरिटेटिव होती है। एंड ही प्रिसाइड्स द सेशन, डिसिप्लिन मेंटेन करता है, टेक केयर करता है मेंबर्स के प्रिविलेजेस के। और जो पावर्स होते हैं क्या होते हैं उसके? मोशंस एडमिटेड बाय हिम फॉर डिस्कशन, जो भी प्रपोजल है उसको डिस्कस करना है वो प्रपोज करेगा। डिसिप्लिन मेंटेन करना, पनिश करना, सस्पेंड करना, इट इज़ इन हिज अथॉरिटी। देन किसी बात पे वोटिंग करनी हो, कोई अनाउंसमेंट्स करने हो, उसका रिजल्ट्स बनाते हो, वो करता है। अगर उसको लगता है कि दोनों पर्टिकुलर साइड से जो फेवर और नॉन फेवर वोट है वो सेम हो गए हैं तो वो अपना एक वोट दे सकता है। देन मनी बिल को सर्टिफाई करता है। मनी बिल के सर्टिफाई करने के साथ साथ उन बिल्स को वो आगे फॉरवर्ड भी करता है। सो दिस इज़ द होल पोजीशन ऑफ स्पीकर, उसका इलेक्शन, उसकी पोजीशन, उसकी फंक्शंस। If the question is coming in the exam, so you have to be able to give the answer in proper sense. हम बहुत स्मॉल टॉपिक पढ़ रहे हैं। हमारी एफर्ट ये होना चाहिए कि जो भी टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं हम उसको अच्छे से लर्न भी कर लें। सो इन सच अ मैनर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग ईजिली। बट डोंट फॉरगेट टू रीड फ्रॉम द NCERT। बुक से पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है। बुक से पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें और क्लियर होती हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट हाउ द लॉ इज गोइंग टू बी पास्ड। लॉ कैसे पास होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। So do revise and don't forget to study from the book and do the questions whatever is provided to you in your notebooks of political science, and in live introduction we will discuss more about the topic. Thank you so much.